हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल टीचिंग में। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा के प्रकार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं, तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले आके। और ये सेकंड बुक है, सेकंड पेपर चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। फर्स्ट बुक की 2 यूनिट हो चुकी हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लें और पहले पेपर्स भी जाकर देख लें प्रीवियस ईयर की। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तैयारी करने में अपनी। और देखिए टाइम काफ़ी कम रह गया है और मई और जून में आपके एग्ज़ाम होने लगेंगे, तो तैयारी करते रहिए। थर्ड बुक भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, 3-4 दिन में थर्ड बुक भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब सिलेबस जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। मई या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो ही जाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर के। तो देखिए, पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एजुकेशन क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, शिक्षा के बारे में थोड़ी सी आज और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि एक शिक्षित और अशिक्षित को आपने कभी देखा होगा तो उनके बात करने का ढंग भी अलग होता है, रहने का ढंग भी अलग होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। और अगर परिभाषा के अनुसार मैं आपको बताऊं डेफिनेशन की, तो शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सकें। देखिए, जैसे हमने दूसरों से शिक्षा ग्रहण की, जो हमारे टीचर्स हुए हमें उन्होंने शिक्षा दी और हम दूसरे बच्चों को शिक्षा देंगे। तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा चलती रहती है और उसका विकास भी होता रहता है। तो ये तो बात हो गई शिक्षा की, बट आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देख लीजिए शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ होता है तो वो क्या है। तो ये होता है, शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं। मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। तो ये हो जाएगा कि शिक्षा अंदर मतलब ज़बरदस्ती किसी को ठूस नहीं सकते। अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, हम उसे समझा कर दे सकते हैं ज्ञान, या फिर कोई एग्जाम्पल बताकर दे सकते हैं। किसी के अंदर ज़बरदस्ती शिक्षा को नहीं ठूसा जा सकता, तो इसे ही शिक्षा कहते हैं। और ये देखिए, शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया के रूप में। तो यहाँ पर तो है दोमुखी प्रक्रिया, परंतु जो शिक्षा होती है वो कैसे होती है, त्रिमुखी होती है। देखिए, एक तो शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट पे शिक्षक होगा तभी तो शिक्षा मिलेगी बच्चों को। सेकंड में बच्चों का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक किसे शिक्षा देंगे। थर्ड होता है पाठ्यक्रम, मतलब कि पाठ्य वस्तु वो निर्धारित होना ज़रूरी है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सामग्री सारी होनी चाहिए। अब ये देखिए, तो आज मेन टॉपिक तो हमारा शिक्षा के टाइप है। तो देखिए, शिक्षा कितने प्रकार की हुई, 2 टाइप की यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। ये है जॉन डीवी के अनुसार। तो अब ये टाइप्स नहीं है, बस 2 पक्ष दिए हैं उन्होंने कि शिक्षा इतनी तरह से हो सकती है, तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हो सकती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको लॉन्ग आंसर के लिए लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। अब ये देखिए, यहाँ पर शिक्षा के रूप। तो अब आते हैं हम शिक्षा के रूप पर। तो देखिए, शिक्षा के कितने रूप होते हैं, तो पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं कि शिक्षा के कितने रूप होते हैं। तो शिक्षा के होते हैं 4 रूप। तो आप याद कैसे करेंगे। फर्स्ट तो हो जाएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन।
देखिए इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सेकंड हो जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। थर्ड हो जाएगा जनरल एंड स्पेसिफिक। और फोर्थ हो जाएगा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। तो FDGI शिक्षा के टाइप, FDGI एक दो बार मेरे साथ में बोल लीजिए, FDGI शिक्षा के टाइप। तो FDGI जैसे ही आपको याद आएगा तो आपको एकदम याद आ जाएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन, और जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, और फोर्थ हो जाएगा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। तो आपको याद हो गया होगा ये। चलते हैं अब ये देखिए, हम समझ लेते हैं पहले कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो देखिए जो औपचारिक शिक्षा होती है तो वो क्या करती है, जो अनौपचारिक शिक्षा है उसे पूर्ण करने के लिए बनाई गई है। मतलब कि कैसे, जैसे कि स्कूल होता है, उसमें क्या होता है, बच्चे होते हैं, मतलब स्टूडेंट होंगे, शिक्षक होगा, और जो पाठ्यक्रम का सामान है वो सब होगा, लाइब्रेरी होगी, और उसमें बुक्स होंगी। तो ये सब होना मतलब एक तरीके से कहेंगे कि एक तरीके से किसी शिक्षा को प्रदान करना, स्कूल होना, शिक्षक होना, विद्यार्थी होना, मतलब हर तरह से शिक्षा प्रदान करना एक सही ढंग से, तो वो हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने का प्रमुख जो साधन है वो क्या है, स्कूल है। तो ये क्या होगा, एक निश्चित टाइम होगा, जैसे कि स्कूल होता है एक निश्चित टाइम होता है, कितने बजे जाना है, ये वाली क्लास इस टर्न, ये टर्न है, अब सेकेंडली ये टर्न है, थर्ड ये टर्न है। तो ये सब एक तरह से सब फिक्स होता है। तो ये हो जाएगी औपचारिक शिक्षा। सेकंड आते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो इसमें क्या होगा, शिक्षा तो ये भी है बट इसमें क्या है, इसमें शिक्षण पद्धति का मतलब स्थान नहीं होगा, समय का कोई टाइम नहीं होगा, शिक्षक वगैरह कुछ नहीं होगा। इसमें होगा कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हैं, पर सीख कैसे रहे हैं, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, मूवी, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जो इनके द्वारा शिक्षा दी जाती है तो ये सारी अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। इसका कोई टाइम नहीं है पर ये हमारी जीवन भर चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। न्यूज़पेपर से हम सीखते हैं, मीडिया से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं, मूवी से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते रहते हैं। तो ये हो जाएगी अनौपचारिक शिक्षा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये होगा अगर शिक्षक और जो बच्चा है मतलब स्टूडेंट और टीचर अगर आमने सामने बैठे हुए शिक्षा दे रहे हैं तो ये हो जाएगी डायरेक्ट शिक्षा। इनडायरेक्ट कौन सी हो जाएगी, उसके पास सामान है पढ़ने का, मतलब स्टडी मटेरियल है बच्चे के पास, तो वो हो जाएगी, वो अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ रहा है तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट एजुकेशन। अभी हो जाएगी सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। तो ये हो जाएगी, इसे उदार शिक्षा भी कहते हैं और इसका लक्ष्य सामान्य होता है कि ये तीव्र बुद्धि को तीव्र करने के लिए दी जाती है। मतलब एक पैटर्न बना दिया जाएगा कि ऐसे पढ़ना है तो वो बच्चा उसे अगर फॉलो करेगा तो उससे सामान्य जीवन के लिए तैयार हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, वो देखा जाता है कि किसकी रुचि, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो किसकी रुचि किस चीज़ में है तो उसे उस तरह की शिक्षा दी जाएगी, तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो उसकी रुचि टीचर बनने में है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, इंजीनियर बनने में है, तो वो उसी रास्ते पर चलेगा तो वो हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट पे। तो आपको याद, पहले आप देख लीजिए एक बार, FDG और I, तो लास्ट है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षा। उस शिक्षा को कहते हैं जो किसी बालक को दूसरे बालकों से अलग रखकर उसकी योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाए। मतलब कैसे, आप समझे कुछ इससे नहीं? तो देखिए जैसे कि आपके पास ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनको, और या फिर कोई जैसे कुछ सीख रहा है, मतलब कि जैसे कहेंगे कोई साइंटिस्ट है, वो किसी एक को सिखा रहा है, कोई प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी सिखा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे,
व्यक्तिगत शिक्षा कहेंगे उसे, कि अलग में किसी को उसकी रुचियों को ध्यान में रखकर ज़्यादा ज्ञान देना, उसे अलग से समझाना, जिससे ट्यूशन टाइप्स हो जाएगा। सामूहिक शिक्षा कैसे कहेंगे, जो स्कूल वगैरह में दी जाती है या कोचिंग वगैरह में बहुत सारे बच्चों को एक साथ रखकर दी जाती है, तो वो हो जाएगी सामूहिक शिक्षा। तो हम 4 पार्ट इसके आज डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फाइलें वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइलें हम मार्च में बनानी स्टार्ट करते हैं। तो मार्च में जब फाइलें बनाएंगे तो वो मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूँगी कि कैसे बनानी है, आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है फाइल वगैरह के बारे में। वो सारी चीज़ें हम मार्च में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल अभी आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। फरवरी तो आधी आई गई है और मार्च और अप्रैल 2 ही मंथ हैं, और उसमें फ़ाइल वगैरह भी बनानी है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अब, और जल्दी 3rd बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।